हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि स्पेशली फ़िलहाल चल रहे समर्स एंड समर्स में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आप लोगों को भी पता है, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम, स्वेटिंग, ओडर इशू या फिर एक्ने, पिंपल्स। क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारा स्किन का जो कॉन्टैक्ट है वो सन से या फिर सनलाइट से बहुत ज़्यादा होने के कारण, और ऊपर से स्वेटिंग, इतनी ज़्यादा गर्मी, हमें रैशेस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारे टैनिंग हो सकती है या फिर सनबर्न भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को या फिर हमारे बॉडी में जो डिहाइड्रेशन होता है उसे कैसे टैकल करना है, ये मैं छोटे छोटे टिप्स के थ्रू आपको आज शेयर करूंगी। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और ये टिप्स जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिए ना, तो आप अपना समर अच्छे से एंजॉय कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गगल, मुझे लगता है कि हर सीज़न के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और समर्स में स्पेशली हमारा बॉडी, स्किन, डाइजेशन, एनर्जी लेवल सब कुछ अफेक्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं समर स्किन केयर की। ऑनेस्टली समर में स्किन केयर लग्जरी नहीं होता, इट्स अ नेसेसिटी। क्योंकि इतनी हार्श सनलाइट, स्वेटिंग, पोल्यूशन और हीट की वजह से स्किन बहुत क्विकली डल, डिहाइड्रेटेड और टैन हो जाती है। इसलिए मैं समर्स में हेवी स्किन केयर फॉलो नहीं करती। आई जस्ट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सनस्क्रीन। अगर आप सनस्क्रीन स्किप करते हो तो आपकी स्किन डायरेक्ट सन डैमेज फेस करती है। पिगमेंटेशन, टैनिंग, अनइवन स्किन टोन, प्रीमैच्योर एजिंग, ये सब ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है। और ऑनेस्टली हेल्दी ग्लोइंग स्किन मेकअप से नहीं, प्रोटेक्शन से आती है। इवन इफ यू स्टे इंडोर्स, यूवी रेज स्टिल अफेक्ट योर स्किन। इसलिए सनस्क्रीन लगाना मेरे लिए डेली एंड नॉन नेगोशिएबल है। और सनस्क्रीन के साथ मॉइस्चराइज़र भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोगों को लगता है कि मॉइस्चराइज़र सिर्फ विंटर्स के लिए होता है, बट समर्स में भी हमारी स्किन डिहाइड्रेशन फेस करती है। स्वेटिंग और सन एक्सपोजर की वजह से स्किन का मॉइस्चर बैरियर वीक होने लगता है। अब बात करते हैं कूलिंग फूड्स की। समर्स में बॉडी नेचुरली हीटअप होती है, इसलिए सीजन में कूलिंग फूड्स ऐड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं पर्सनली क्यूकम्बर, खीरा, वाटरमेलन, मस्क मेलन और वाटर रिच फ्रूट्स बहुत इंक्लूड करती हूँ। ये फूड्स सिर्फ टेस्टी नहीं होते, दे एक्चुअली हेल्प योर बॉडी स्टे कूल फ्रॉम विद इन। क्यूकम्बर बॉडी को हाइड्रेट करता है, वाटरमेलन एनर्जी और हाइड्रेशन दोनों इम्प्रूव करता है, और मस्क मेलन डाइजेशन को सपोर्ट करता है, और जिसमें बहुत ही अच्छे कूलिंग सब्सटेंस रहते हैं। और ऑनेस्टली समर्स में हेवी ऑयली फूड खाने का मन भी नहीं करता। बॉडी ऑटोमेटिकली लाइटर फूड डिमांड करती है। एज समवन हु प्रैक्टिसेस योगा, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि सीजनल और नेचुरल फूड ज़्यादा कंज्यूम करूँ, क्योंकि योगा सिर्फ मैट तक लिमिट नहीं होता। वेलनेस स्टार्ट फ्रॉम योर डेली हैबिट्स, फ्रॉम योर न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग। जब आप बॉडी को नेचुरली कूलिंग फूड्स देते हो तो आपको लेजीनेस, हेवीनेस, इरिटेशन भी कम्प्लीटली कम फील होता है, और इसका इफेक्ट आपकी स्किन पे भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रेशन फूड्स का ग्लो अलग ही होता है। और समर्स में एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो तुम क्या खाते हो। इसलिए ज़्यादातर कूलिंग चीज़ें खाओ जो तुम्हारी स्किन को शांत रखेगी और तुम्हारे स्किन पे किसी भी टाइप का इरिटेशन नहीं होगा। और समर्स में एक चीज़ जो मैं ऑलमोस्ट रेगुलरली लेती हूँ, दैट इज़ बटर मिल्क, छाछ। ऑनेस्टली बटर मिल्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड समर ड्रिंक्स। सिंपल है, ट्रेडिशनल है, बट एक्सट्रीमली इफेक्टिव। समर्स में डाइजेशन काफ़ी वीक हो जाता है। कभी ब्लोटिंग, कभी हैवीनेस, कभी एसिडिटी, कभी लो एनर्जी फील होती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी ना खाएं। और बटर मिल्क बॉडी को नेचुरली कूल डाउन करता है और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो फील्स वेरी लाइट ऑन द स्टमक। मुझे पर्सनली लंच के बाद बटर मिल्क लेना बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। और इंडियन ट्रेडिशनल फूड की बेस्ट बात यही है, सिंपल होने के बाद भी दे वर्क ब्यूटिफुली फॉर द बॉडी। समटाइम्स वेलनेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में नहीं, डेली सिंपल हैबिट्स में ही आता है। अब बात करते हैं हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन इज लिटरली द की ड्यूरिंग समर्स, मतलब सच में, क्योंकि इस वेदर में बॉडी कंटिन्यूसली स्वेट करती रहती है और हम अननोइंगली बहुत वाटर लूज कर देते हैं। और डिहाइड्रेशन सिर्फ थर्स्ट तक लिमिट नहीं होता है,
It affect your skin, your energy, your focus, your digestion, your mood and I think everything. Yes, इसलिए मैं अपनी 2 लीटर वाटर बॉटल हमेशा अपने पास रखती हूँ while working. जब मैं मेरी नज़र बॉटल में पड़ती है ना तो it reminds me to drink the more and more water. ऑनेस्टली अगर बॉटल पास ना हो तो कभी कभी हम पूरा दिन बहुत कम वाटर इनटेक करते हैं विदाउट रियलाइजिंग, और प्रॉपर हाइड्रेशन का इफेक्ट लिटरली हर चीज़ पर दिखता है। स्किन हेल्दियर लगती है, बॉडी एक्टिव फील करती है, हेडेक कम होता है और एनर्जी लेवल्स बेटर फील होते हैं। एज ए योगा गर्ल मैं हमेशा फील करती हूँ कि वाटर इज हीलिंग एनर्जी। योर बॉडी नीड्स हाइड्रेशन टू फंक्शन पीसफुली, इसलिए पानी पीना बिल्कुल भी ना भूलें। That's how I complete my water intake. अब बॉडी केयर की बात करते हैं। समर्स में टैनिंग, डेड स्किन, बिल्डअप, स्वेट और बॉडी ऑर्डर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए बॉडी केयर इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली वीक में 1 और 2 टाइम्स बॉडी स्क्रबिंग करती हूँ और आज मैं यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी स्क्रब। कॉफ़ी स्क्रब स्किन को डीपली क्लींस करता है, डेड स्किन रिमूव करता है और बॉडी को फ्रेश फील करवाता है। और ऑनेस्टली आफ्टर अ गुड स्क्रब स्किन इतनी सॉफ्ट और क्लीन फील होती है, इट फील्स लाइक योर बॉडी कैन ब्रीथ अगेन, क्योंकि जो भी डर्टीनेस है, जो भी डेड स्किन है वो निकल जाती है। स्क्रबिंग ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और टैनिंग को ग्रेजुअली रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। समर वेलनेस सिर्फ फेस केयर नहीं होता, फुल बॉडी केयर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारी हेल्थ, स्किन, हेयर्स, बॉडी सब कुछ इंक्लूड होता है। मैं अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ, थोड़ी सी पैरों की फुट की मसाज भी कर लेती हूँ, ताकि अगर कुछ पॉइंट्स में हमारी डर्ट अगर जमा हुई हो तो वो अच्छे से निकल जाए। साथ ही साथ में मैं फुल बॉडी स्क्रब करती हूँ, हाथों से लेकर पैरों तक, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना, बहुत वक्त ऐसा हो जाता है कि हमारे जो हाथ और पैर है वो एकदम सन से एक्सपोज हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी टैनिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं अच्छे से स्क्रबिंग करती हूँ, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है बॉडी केयर का। अब उसके बाद मेरा और एक फेवरेट पार्ट है बाय द वे, वो है फेशियल आइस डंक। मॉर्निंग में आइस फेशियल डंक करना ऑनेस्टली समर में हेवन जैसा फील होता है। इट इंस्टेंटली रिफ्रेशेस द फेस, पफीनेस रिड्यूस होती है, स्किन फ्रेश लगती है और एक नेचुरल ग्लो आता है। स्पेशली जब वेदर ऑलरेडी हॉट हो तो ये कूलिंग रिचुअल बहुत ही सूदिंग लगता है। और मुझे लगता है कि स्मॉल सेल्फ केयर हैबिट्स मेंटली भी बहुत कामिंग होती है। कभी कभी सिर्फ 2 मिनट की सेल्फ केयर भी पूरा मूड रिफ्रेश कर देती है। उसके बाद मैं अच्छे से बॉडी को ड्राई करती हूँ और कोकोनट ऑयल से हैंड और लेग्स की मसाज करती हूँ। कोकोनट ऑयल नेचुरली कूलिंग होता है और स्किन को डीपली नरिश करता है। मसाज करने से बॉडी रिलैक्स फील होती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और ड्राइनेस भी रिड्यूस हो जाती है। एंड ऑनेस्टली स्लो बॉडी मसाज फील्स थेरापॉटिक आफ्टर अ लॉन्ग डे। हम डेली लाइफ में इतना रश करते हैं कि कभी बॉडी को प्रॉपरली रिलैक्स ही नहीं कर पाते। समर वेलनेस मेरे लिए सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट स्लोइंग डाउन एंड रिकनेक्टिंग विद माई सेल्फ। अच्छे से अपनी फुट की मसाज कर लेती हूँ ऑयल से, ताकि मॉइस्चर लॉक हो जाए। और लास्टली हेयर एंड स्काल्प केयर। समर्स में स्काल्प केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज स्वेटिंग, हीट की वजह से इचिंग, इरिटेशन और ऑयलीनेस इंक्रीज हो जाता है। स्काल्प मसाज ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है और रूट्स को नरिश भी करता है।